Hi everyone, welcome to my YouTube channel मैथ मैजिक। ओके, तो फिर से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ों को आगे की ओर डिस्कस करते हैं। अब तक हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टी के साथ एक्सरसाइज लगा रहे थे। एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन 6 तक हो गया था। 7 का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, हमने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिलेशन आप सब कुछ टर्म आपको आइडेंटिटी सब कुछ या जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है, शो करिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x। तो इसको सिंपलीफाई करने का देखो, इसको हम ब्रेक, हमने बताया था कि इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग ले आएंगे, अगर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद तो बहुत ही शॉर्ट टाइम हो जाएगा। तो आपको पहले देखिए cos 2x का फॉर्मूला, अगर मैं cos में लूँ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला cos 2x का cos के टर्म में है। सेकेंड जो फॉर्मूला होगा cos 2x का फॉर्मूला आपका साइन के टर्म में होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला cos साइन में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसका फॉर्मूला tan के टर्म में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोग ये याद कर लेना। ठीक है, जैसे ये cos 2x का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे देखिए अगर 2x है तो यहाँ x है, अगर x होगा तो x बाई 2, क्योंकि जो भी एंगल है उसके हाफ हो रहा है, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आएगा, अगर 1 माइनस cos x है तो देखिए 1 माइनस इधर प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब उसकी 1 माइनस के टर्म में आएगा तो आप साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ x इसलिए x बाई 2। अगर प्लस में आता है सीधे आप cos के टर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे आप आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका यूज होगा। आप बार बार मतलब इस चीज़ को डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इसको दिमाग में रखेंगे। तो ओके, देखते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये अंडर रूट के ऊपर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स है, ठीक है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब अंडर रूट है, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। मैंने बताया था कि जो कोई फंक्शन हो और सेम फंक्शन आपका बाहर हो इनवर्स है, या फिर इनवर्स फंक्शन अंदर हो उसका फंक्शन बाहर हो, तो ये दोनों वैल्यू आपका प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगा x बाई 2। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का था। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का है। ठीक है, ये तो हो गया, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसको ऐसे करते हैं, ये भी आपका tan इनवर्स के टर्म है, इसमें भी आपको वैल्यू मतलब इसके फाइंड करना है। इसको क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कर लो, या फिर इसको हम इसको स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा सही रहेगा इसके लिए। तो देखिए cos x है ना, तो इसका cos x को हम तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2x का cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos 2x का फॉर्मूला ये होता है, cos 2x में तो cos x माइनस साइन x होता है, यहाँ cos x है इसलिए x बाई 2, और यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, और माइनस ये साइन 2x साइन x है ना, इसको भी साइन 2x का फॉर्मूला तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। नेक्स्ट हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला फिर से तोड़ दिए, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ठीक है, अभी देखते हैं उस आपको फॉर्मूला मिल रहा है इससे, तो इससे आप देखते हैं cos स्क्वायर, अगर देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई 2 है माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है, और ये माइनस साइन है, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, और यहाँ लेते हैं
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x बाई 2 है ना, इसमें क्या करेंगे हम, या तो कॉमन ले लें, कॉमन लेके इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए, या फिर इसको नहीं करना चाहते और भी इजी करना चाह रहे हैं तो देखिए मैं इसको और भी इजी कर देता हूँ। कैसे, बस क्या करेंगे हम ऊपर वाले को tan के टर्म मिलाते हैं ना, ये भी फॉर्मूला है मिलता है, तो ये जाएंगे थोड़ी सी लेंदी होगा, इसको और इजी कर लेते हैं। ऊपर tan लाना है, तो tan लाना है तो क्या करेंगे आप करें ऊपर वाले से cos से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप करिएगा cos x बाई cos x माइनस साइन x अपन cos x और cos x अपन cos x प्लस साइन x अपन cos x, राइट। अभी देखते हैं tan इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा माइनस tan x और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, राइट। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, अभी देखिए मैं इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगाता हूँ। tan x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे tan x है, अगर सर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वापस आ जाएगा। अब आते हैं वापस फंक्शन में, tan इनवर्स x। अब बताइए tan में 1 किस समान होता है 45 का, तो ठीक है हम भी रख लेते हैं tan पाई 4 प्लस माइनस tan x, इसको छोड़ते हैं, राइट। ये 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब प्लस tan है x हो गया और 1 का मान क्या हो जाएगा tan 45। अभी देखिए, अभी आपको कुछ याद आ रहा होगा, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। गुड, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b, ठीक है। अब देखिए फंक्शन दोनों रिड्यूस हो गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x, कितना सिंपल हो गया। जो पहला क्वेश्चन में बताया था वो थोड़ा सा लेंदी होता, अब मैंने इसको कर दिया और सिंपल हो गया, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स थे इसको सिंपल करने का, तो आज के लिए सोचते हैं इतने रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।